एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बोकारो से खबर निकली है, जहां बदमाशों ने चिकित्सिया में बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम तोड़ डाला है। रात में कैश बॉक्स तोड़कर खेत में फेंक दिया। सीसीटीवी में 2 लोगों की तस्वीरें कैद हुई है। दोनों लोग पीपीई किट और रेनकोट पहनकर आए थे। चास थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो देखिए, पीपीई किट पहनकर, रेनकोट पहनकर लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। जानकारी आपको दे दे फिर से एक बार, यह खबर बोकारो से आई है, जहां पर बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम तोड़ा गया है। रात में इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। रात में कैश बॉक्स तोड़कर खेत में फेंक दिया गया है। ऑफ इंडिया के एटीएम को चोरों द्वारा तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं और जांच की जा रही है। कहाँ से सर ये मिला है एटीएम कैश बॉक्स? सर बगल में खेत में ही था। सर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं क्या? हाँ, सब खंगाला जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं। कितने लोग दिख रहे हैं सर उसमें? अब फिलहाल तो 2 दिख रहे हैं। तो अपना होता है जांच करने के बाद, तो भी अपना प्रक्रिया होने के बाद अपने उठा के बैंक परिसर में रखा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सुरेंद्र इसमें फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, देखिए, ये शातिर लुटेरे पीपीई किट पहनकर, रेनकोट पहनकर लूट की इस घटना को अंजाम इन्होंने दिया है। बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम इन्होंने रात में ही लूटा, कैश बॉक्स को, और खेत में बाद में फेंक दिया गया। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कितने की चोरी हुई है? सीसीटीवी फुटेज के जरिए क्या कुछ जानकारी निकाल पाई है पुलिस? जिस तरह से अगर पुलिस की हम बात करें तो पुलिस का साफ तौर से करना है कि अभी कैश बॉक्स को खोलना जाएगा। आएंगे टेक्नीशियन तो उसको खोलकर देखा जाएगा कि कितने की चोरी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को चोर लोग चोरी कर खेत में ले जाते हैं, और सबसे साथी चोर तो हम कह सकते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा उस पर मिट्टी लगा दिया जाता है, जो एटीएम के सामने रहता है उस पर, और जो उसमें अंदर लगाया गया है। उसके बावजूद भी 2 लोगों को सीसीटीवी में देखा गया है। जिस तरह से पुलिस का कहना है कि एक जो पीपीई किट पहना और एक रेनकोट। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस एटीएम कैश बॉक्स इतना भारी था कि वहां से 2 लोग नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सामने हमने तस्वीरों में देखा कि कई लोग उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं उठ रहा है। बावजूद उसके वहां से पुलिस जेसीबी के माध्यम से उस एटीएम बॉक्स को बैंक ऑफ इंडिया के परिसर में लाई है, और अनुमान लगाया जा रहा है 8 से 10 लोगों के बीच की है। सबसे बड़ी बात है कि वहां बैंक ऑफ इंडिया में नाइट गार्ड नहीं था, सुरक्षा के कुछ इंतजाम नहीं थे। वहीं पर बीएड कॉलेज भी है, वो सुनसान इलाका है, गांव का क्षेत्र है, जो चिकित्सिया है, सुदूर गांव हम कह सकते हैं। और उसके जिस तरह से हमने देखा कि जो बड़ा बीएड कॉलेज है वहां पर भी लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, सड़कों पर सीसीटीवी लगे होने चाहिए थे, लेकिन इसका कोई व्यवस्था नहीं। और बैंक की लापरवाही हम कह सकते हैं कि बैंक में कैश है तो जो एटीएम के गार्ड होते हैं वो गार्ड होना चाहिए, लेकिन वहां गार्ड मौजूद नहीं थे। जी नहीं, सवाल यह भी है सुरेंद्र कि देखिए, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। 4 बजे के बाद तो, शाम 4 बजे के बाद तो प्रशासन को और एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि ये घटना रात को घटी है। ऐसे में आसपास के जो थाना क्षेत्र है, पुलिस क्या कर रही थी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल सवाल है, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार का गाइडलाइन है कि 4 बजे के बाहर लोगों को घरों से नहीं निकलना है, और बावजूद रात में चोर निकलते हैं और इस तरह के चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। वो घरों में नहीं, एटीएम को चुराते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा बात है कि जो जिस जगह पर एटीएम लगा है वहां पर किसी तरह का कोई घर नहीं है, 2-4 फैक्ट्रियां हैं और बाकी पूरा सन्नाटा इलाका है। हम कह सकते हैं जो एटीएम चोर थे, चोरी की घटना सुनसान क्षेत्र में देख के इत्मीनान से इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि किसी तरह का कुछ वहां से वो ऐसा अनुमान लगाया तो कैश लेकर नहीं गए हैं, लेकिन उनका प्रयास ही हम कह सकते हैं कि पुलिस के जिस तरह से काम करे उन पर सवाल उठता है। जी चलिए, तो अब देखने वाली बात होगी, ये कैश बॉक्स को बरामद कर लिया गया। हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता सूचना दे रहे, जानकारी दे रहे कि लूट की घटना को अंजाम जरूर दिया गया, लेकिन कैश को लूटने में नाकाम रहे ये लुटेरे। अब पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है सीसीटीवी फुटेज की मदद से। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका।